इस वक्त माननीय केंद्रीय मंत्री बावजूद उसके दिन रात काम करके आपने इस परियोजना को पूरा किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शेष जो खंड हैं वो भी समय से पूरे हों, मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक है। और अब तकनीक ऐसी हो गई है, हम चाहें तो जो नियत अवधि है उसके पहले भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हम एक बात कह सकते हैं कि अगर आप समय के पहले काम पूरा करेंगे तो विशेष इंसेंटिव आपको देने का प्राविधान हम लोग कर सकते हैं। जम्मू की रिंग रोड के सपने का पहला चरण जो है वो पूरा होने जा रहा है और 8 किलोमीटर लंबा रोड जो अखनूर से लेकर बलवार तक का है उसका आज जो है वो इनाग्रेशन होने वाला है। और मनोज सिन्हा साहब द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और उनका इनाग्रेशन जो है इस रोड का वो करने वाले हैं। आप मेरे साथ यहाँ देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ पर एक कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा जिससे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब खुद आकर यहाँ पर इनाग्रेट करेंगे और उसी के लिए तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अखनूर से बलवाल तक का एक 8 किलोमीटर का लंबा जो एक ट्रैक है वो पूरी तरह से बना लिया गया है। मैं आपको दिखाऊं 4 वे जो रोड है 4 लाइन रोड जो है ये पूरा बनाया गया है और अभी इसके कुछ और फेज़ बनना बाकी हैं। जब ये पूरा रिंग रोड बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो कई सारी जो रास्ते हैं जो कि लंबा समय तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, लंबी एक ट्रैवल करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती आएगी। कुछ ही देर में मनोज सिन्हा साहब आ रहे हैं, आएगी बातचीत, हम उनके बात करेंगे। उद्घाटन स्थल पर तशरीफ ला चुके हैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके साथ जम्मू कश्मीर के माननीय उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी जो उद्घाटन करेंगे। जम्मू रिंग रोड से अखनूर रोड से लेकर के बलवाल तक। छतरा साइड करो, छतरा हम सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इस वक्त माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय उप राज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय संसद सदस्य 58.255 किलोमीटर, इस पे अनुमानित लागत जो है 2023.87 किलोमीटर है। जाहिर है जम्मू से श्रीनगर और लद्दाख की यात्रा सुखद और सुगम होगी। हमारे रोड से लाभान्वित हों। ये रोड राया मोड़ से आरंभ होकर के जगती नगरोटा। श्री मनोज सिन्हा जी तथा अन्य विशेष व्यक्ति जो इस समारोह के लिए हमारे हैं, इस समारोह के लिए आए हैं। इस रिंग रोड जम्मू के आज के समारोह में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री शमशेर सिंह जी, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर जी, माननीय महापौर जम्मू नगर निगम श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री VVR सुब्रमण्यम, उप महापौर महोदया श्रीमती पूर्णिमा शर्मा जी, जम्मू कश्मीर शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी श्री हेमराज तथा अन्य अधिकारीगण,
समारोह में उपस्थित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस क्षेत्र में आने के बाद एक परियोजना जिसका शुभारंभ, शिलान्यास देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 18 मई 2018 को किया था, उसके एक खंड को आज जम्मू क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जम्मू के लिए आज दो खुशी का दिन है। एक दिन में दो खुशियां मिली। तो जो स्वच्छता में रैंकिंग देश भर के शहरों की जारी हुई है, उसमें जम्मू ने ऊंची छलांग लगाई। इसके लिए मैं यहाँ के महापौर, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो काम हो रहा है, इसके कारण आने वाले दिनों में एक और ऊंची छलांग जम्मू के लोग लगा सकते हैं। अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कभी एक बात कही कि अमेरिका धनी है इसलिए वहां की सड़कें अच्छी नहीं हैं, अमेरिका संपन्न है इसलिए सड़कें अच्छी नहीं हैं, बल्कि वहां की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका संपन्न है। हमारे देश की एक दिक्कत थी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, ग्रामीण सड़कों पर लंबे समय तक आजादी के बाद इसमें ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एक नए युग की शुरुआत हुई जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो कनेक्टिविटी, जो मैं समझता हूं कि विकास की अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया। और आज मैं कह सकता हूं कि उसको और अधिक गति देने का काम देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे लगता है कि पिछले 6 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली है, बल्कि देश की कार्य संस्कृति भी बदली। और उस कार्य संस्कृति की बदल के कारण जो लक्ष्य कभी असंभव सा दिखता था, वो लक्ष्य अब हम समय अवधि में पूरा कर पा रहे हैं। मैं NHAI के लोगों को और उनके साथ जुड़े हुए, इस परियोजना से जुड़े हुए लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी विस्तृत एक तस्वीर आपको दिखाई गई। कोविड, मुझे लगता है कि मार्च 20 के बाद ही, मार्च ही जब लक्ष्य था, तो अंतिम 10 दिन में जो सब काम करने की प्रक्रिया है, मुझे लगता है गायत्री कंस्ट्रक्शन को उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कोविड एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है। इसके कारण अनेक परियोजनाओं में देरी हुई है। बावजूद उसके दिन रात काम करके आपने इस परियोजना को पूरा किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शेष जो खंड हैं वो भी समय से पूरे हों, मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक है। और अब तकनीक ऐसी हो गई है, हम चाहें तो जो नियत अवधि है उसके पहले भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हम एक बात कह सकते हैं कि अगर आप समय के पहले काम पूरा करेंगे तो विशेष इंसेंटिव आपको देने का प्राविधान हम लोग कर सकते हैं। सरकारी तंत्र में मैं जानता हूं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे पास प्रतिभाएं, बहुत ही प्रखर प्रतिभाएं हैं। तंत्र की दिक्कत यह है डॉक्टर साहब, उचित लोगों को उचित स्थान पर समायोजन नहीं मिलता, इसके कारण हमारी कठिनाई बढ़ती है। सरकार में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है पिछले 6 वर्षों में देश में, मैं समझता हूं कि उस दिशा में काफी लंबी यात्रा हमने तय की है देश के बाकी हिस्सों में, और इस क्षेत्र में भी उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। कठिन रास्ता है, लंबा रास्ता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर के उस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इस पूरे रिंग रोड के निर्माण के बाद केवल यातायात का घनत्व नहीं कम होना, औद्योगिक विकास भी होना है, पर्यावरण का संतुलन भी ठीक होगा, प्रदूषण भी कम होगा। और मैं समझता हूं कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, सांबा जम्मू नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विकास की एक नई सौगात देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं यहाँ के लोगों की ओर से उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मुझे कोई लंबा भाषण नहीं करना है, लेकिन सामान्य तौर पर जो मैंने पिछले 10-12 दिनों में महसूस किया है, जिस इलाके से मैं आता हूं या देश के विभिन्न भागों में,
ग्रामीण सड़कों के लिए गांव के लोग शहर से आगे आते हैं। यहाँ उल्टी स्थिति डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ। यहाँ ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए भी सड़क निर्माण से ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ रहा है, लैंड एक्विजिशन करनी पड़ रही है। ये शायद देश का पहला क्षेत्र है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन विनम्रता पूर्वक करना चाहता हूँ। पहाड़ी गांव है, दूर दराज के गांव है, ऐसे ही सड़क निर्माण में काफी धन लगना है, लेकिन अगर उसमें हम अड़चन पैदा करेंगे तो मुझे लगता है शायद सुविधाएं हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा खास तौर से सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों से विशेष रूप से आग्रह होगा कि समाज में इस प्रकार का वातावरण बनाने में हम सब सहयोग करें, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र के गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, वहां न्यूनतम नागरिक सुविधाएं पहुंचे, ये शासन का प्राथमिक दायित्व है। और मुझे लगता है कि हम सब ने जो लक्ष्य रखा है कि न्यूनतम नागरिक सुविधाएं जो एक आदर्श समाज की हो सकती हैं, वो शीघ्र इस पूरे संघ क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाए, इसकी कोशिश आने वाले दिनों में हम सब करने वाले हैं। मैं एक बार पुनः जिला प्रशासन को अगर मैं धन्यवाद न दूं तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी, क्योंकि सड़क निर्माण बिना भूमि अधिग्रहण के हो नहीं सकता है। और भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयां कितनी होती हैं उसके विवरण और विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जिन लोगों ने इस काम में सहयोग किया है, समय सीमा में भूमि अधिग्रहण किया है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मिल करके इस परियोजना को जो निश्चित अवधि तय की गई है उसके पहले पूरा करेंगे। हम आपको भरोसा देते हैं कि अगर आपने पहले पूरा किया तो यह संघ राज्य क्षेत्र की ओर से विशेष प्रकार का पुरस्कार आपको देने का काम हम सब करेंगे। मैं पुनः आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारे बड़े पुराने साथी और मेरे घनिष्ठ मित्र ऐसे श्री मनोज सिन्हा जी, लोकसभा में हमारे साथी जुगल किशोर शर्मा जी, पूर्णिमा शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित जम्मू कश्मीर सरकार के उच्च अधिकारीगण और इस जम्मू नगर के प्रमुख नागरिकगण। सबसे पहले तो प्रशासन को बधाई देनी है कि बड़े लंबे समय से निलंबित कार्य आज संपन्न हुआ है। और मुझे विशेषकर इस बात को लेकर के भी हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे परम मित्र माननीय मनोज सिन्हा जी के कार्यभार संभालने के बाद ये पहला कार्यक्रम उनके शुभ हाथों से हो रहा है। अनेकों रुके हुए कामों में गति पकड़ी है। पिछले काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि जम्मू का जो रिंग रोड प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है उसका पहले फ़ेज़ कब कंप्लीट होगा। जुलाई में इसकी इनॉग्रेशन होनी थी, पर कोविड-19 के चलते थोड़ी देरी हुई, पर अब जो उसकी पहला फ़ेज़ है वो कंप्लीट हो चुका है और 8 किलोमीटर लंबा अखनूर रोड से बलवाल तक का ये जो स्ट्रेच है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी इनॉग्रेशन आज MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उसके अलावा जुगल किशोर शर्मा जो कि MP जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी और अलग अलग विभिन्न जो भी नेतागण हैं, मेयर जम्मू के, डिप्टी मेयर, वो सब यहाँ पहुँचे हुए थे और उनके कार्यकाल में ये डिवकॉम और DC जम्मू ये सारे पहुँचे हुए थे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम जो है वो इनॉग्रेट किया है इस रोड को। और अब आगे के फ़ेज़ के लिए इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो, और अगर उससे भी जल्दी कंप्लीट होता है, समय सीमा से जल्दी, तो उन जो NHAI है उसे कुछ इंसेंटिव भी जो है वो दिया जा सकता है। एक बेहतरीन पहल जो है वो मनोज सिन्हा साहब ने की है। अब क्या सच में ये कंप्लीट होता है पहले, वो देखना बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होगा। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।